बाबा, मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है जब मैं अकेली होती हूँ और आप मेरे साथ नहीं होते। बाबा, मैं स्कूल जाती हूँ और वहाँ कैसे बताऊँ बाबा कि मुझे डर लगता है। जब मैं दुकान पर अम्मी के लिए कुछ लेने जाती हूँ तो मुझे डर लगता है। जब मैं ट्यूशन जाती हूँ और गली में खड़े लड़के मुझे तंग करते हैं। याद है ना बाबा, जब हम उनके घर रुकने गए थे। बाबा, कैसे बताऊं कि मुझे डर लगता है। स्कूल में वॉशरूम बहुत दूर है क्लास से। वहाँ बाबा मेरी टीचर नहीं होती। मामा मुझे फ्रॉक्स और स्कर्ट्स पहना देती हैं बाबा। जब आपके दोस्त घर आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बाबा, मुझे बताना भी नहीं आता कि मुझे क्या महसूस हो। सारे बच्चे गली में खेलते हैं पर मैं डरती हूँ बाबा। मुझे तो अम्मी की नजरों से भी डर लगता है बाबा, जब मैं आपको कुछ बताने लगती हूँ। बाबा, मैं आपसे कैसे कहूँ कि मुझे बहुत कुछ कहना है आपको। बाबा, मुझे बहुत कुछ बताना है आपको, पर आप जब ऑफिस से आते हैं तो बस इतना ही पूछते हैं कि मेरी बेटी ने खाना खाया, मेरी बेटी ने होमवर्क किया। बाबा, आपने ये कभी पूछा ही नहीं। अब कब पूछोगे बाबा कि मेरी बेटी, तुमको किसी ने तंग तो नहीं किया, तुम कुछ कहना तो नहीं चाहती, मेरी बेटी परेशान तो नहीं। काश के बाबा आपने पूछा होता, काश के आपने सोचा होता। बाबा, काश आपने कुछ किया होता तो बाबा आज मैं अलग इंसान होती। बाबा, मैं खुश होती। आज मेरी रूह और मेरा दिल जख्मी ना होता। आज मैं वो सब याद करके कांप न जाती। आज मैं हर मर्द से खौफ न करती। आज मैं अपने हर रिश्ते पर शक न करती। मैं भी एतबार करती, आज यूं बर्बाद ना होती। बाबा, मुझे बहुत कुछ कहना था आपसे। आपने सुना क्यों नहीं? आपने पूछा क्यों नहीं? आपने कुछ किया क्यों नहीं? आज आप पूछते तो मैं आपको सब कुछ बताती बताती कि बाबा मुझे कि डर बाबा लगता मुझे था। डर लगता था। जब जब मुझे डर लगता था जब। अब ये जब कब की बात है? ये किस किस के साथ हुआ? और अल्लाह ना करे किसी के साथ हो। इसी के लिए आज का प्रोग्राम है। आज का प्रोग्राम ज़्यादातर मैं कोशिश करूंगी कि हमारे भाइयों की नज़र हो, उनकी समातों पर हो, उनका ध्यान इस बात पे लाया जाए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको हमारा मुहाफिज बनाकर भेजा है। एक बच्ची की जिम्मेदारी, बच्चे की जिम्मेदारी उसके वालिद की भी है। वालिद सिर्फ इसलिए नहीं होते कि वो कमा कर लेकर आ जाएं और उसके बाद उनके सारे फर्ज पूरे हो जाते हैं। नहीं, प्रोटेक्शन चाहे बच्ची की चाहे बच्चे की। भाइयों, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके बच्चे आपके उस हक को जानना चाहते हैं जिसके तहत वो महफूज रह सके। आपसे क्या कुछ चंद सवाल करने लगी हूँ। अपने दिल से सवाल जवाब लीजिएगा। अपने आप से पूछिएगा कि क्या आपका बच्चा या बच्ची, मैं उसको बच्चा कहूंगी, अब मैं एड्रेस इस तरह करूंगी, कि क्या आपका बच्चा किसी के आने से सहम जाता है? क्या आपका बच्चा किसी के आने से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है? होशियार हो जाइए। क्या आपका बच्चा तन्हा रहना पसंद करता है ज्यादातर, या फिर आपसे छुपता रहा है? क्या वो किसी के आ जाने से घबरा जाता है, किसी का नाम सुन के घबरा जाता है? होशियार हो जाइए। जब आप अपने बच्चे से कहते हैं कि चलो आओ तुम्हें बाजार ले जाऊं, तो वो क्या डर के पीछे हो जाता है? सोचिए, क्या आपके बच्चे के पास ऐसी कोई चीज है जो आपने कभी उसे दिलाई ना हो? होशियार हो जाइए। आपके बच्चे के जिस्म पे, चेहरे पे कहीं ऐसी जगह कोई निशान या चोट का निशान मौजूद है जो आपने कभी देखा ना हो? होशियार हो जाइए। आपका बच्चा एकदम से खाना खाना बंद कर देता है या फिर बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देता है। नोटिस किया है कभी ये? कभी जानने की कोशिश की है? नहीं? तो होशियार हो जाइए। क्या आपका बच्चा पहले की तरह खेल कूद में हिस्सा नहीं ले रहा, चिड़चिड़ा सा हो गया है? पहले बहुत जिद करता था, अब अचानक से जिद करना छोड़ दी है, या फिर अब हर बात पे जिद करता है? तो होशियार हो जाइए। आपका बच्चा किसी के घर जाने से घबरा रहा है, डरने लगा है। आपका बच्चा गली में किसी दुकान पे जाने से डरता है, आपको इनकार करता है।
तो होशियार हो जाइए। अजीब व गरीब हरकतें करने लगा है जो कभी उसने की ना हो। कभी वो गुमसुम रहता है, कभी वो खामोश हो जाता है, तो होशियार हो जाइए। क्या आपका बच्चा बहुत ज्यादा किसी के साथ अटैच हो रहा है? क्यों उसके साथ ज्यादा बात करने लगा है? क्यों उसको ज्यादा टाइम देने लगा है? होशियार हो जाइए। आपके बच्चे पर कोई हद से ज्यादा मेहरबान हो रहा है, उस पर नजर रखिए और होशियार हो जाइए। कोई पड़ोसी या रिश्तेदार आपके बच्चे पर किसी न किसी बहाने से उसके करीब जाता है, उसको करीब रखने की कोशिश करता है, होशियार हो जाइए। आपका बच्चा स्कूल जब जाता है, वापस आता है, उसके चेहरे को पढ़िए, और अगर दिल में कोई बात आती है तो उस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए, वो एक निशानी है। होशियार हो जाइए। ये चंद सवालात हमने आपके सामने रखे। अपने आप से सवाल कीजिए कि इनमें से कोई एक साइन भी आपको अपने बच्चे में, आपको अपने छोटे भाई बहनों में नजर आती है तो इसको नजरअंदाज मत कीजिए। ये एक बहुत बड़ी आने वाली आफत की निशानी भी हो सकती है, और अल्लाह हम सब के बच्चों को महफूज रखे। लेकिन आंखें बंद कर लेने से खतरा नहीं टलता। आइए हम बात करते हैं उन तमाम प्रॉब्लम्स की जो मैंने ऑलरेडी जिक्र किया, और हमारे साथ हमारी बहनें भी मौजूद हैं और हम इंशाल्लाह इनसे भी कमेंट लेंगे। और ये जो जब बात एक औरत की जबान से निकलती है तो पहले बड़ा टैबू समझा जाता था कि जी औरत कैसे ये बात कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। जब जुल्म का शिकार औरत हो सकती है तो उस पर बात भी तो औरत ही करेगी। मर्द कैसे समझ सकता है कि एक छोटी बच्ची क्या महसूस करती है, क्योंकि हमने तो वो दौर देखा है। अगर आज हम औरतों ने अपने मुंह बंद रखे तो जो छोटी बच्चों के साथ होता आया है, होता रहा है, उसको कौन रोकेगा। इसीलिए आज हम सब शामिल हुए हैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम लेते हुए पेरेंट्स की काउंसलिंग के लिए, और हम इसके लिए आज एक शुरुआत करते हैं। और छोटे बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी, बच्चा सबका साझा, चाहे वो आपका बच्चा हो चाहे हमारा बच्चा हो, हम सब ने मिल के उन्हें प्रोटेक्ट करना है। कई दफ़ा लोग देख रहे होते हैं कि गली में किसी बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है, कोई कहता है इसके मसले में क्यों पड़ना, मेरा बच्चा मार खा रहा होता या मेरे बच्ची के साथ बुरा कोई कर रहा होता तो मैं शायद उसको बचा लेता। लोग नजरअंदाज करते हैं। कई दफा देख रहे थे छोटी बच्ची के साथ कोई बड़ा लड़का जो है वो बदतमीजी कर रहा होता, लेकिन कहता है इसको क्यों छेड़ना, इससे बात क्यों करनी। वहीं अगर अपना बच्चा हो तो मारने मराने पे आ जाता है। अपने इर्द गिर्द नजर रखिए। पड़ोस में रहते हैं तो हर बच्चा पड़ोस का, आपका जो उस मोहल्ले का बच्चा है वो आपका अपना बच्चा है। अपनी जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़िए, क़यामत वाले रोज हर बात का जवाब देना पड़ेगा।